मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माही फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। देख रहे हो आप फेस पे कितना स्वेटिंग है। मेरा सारा काम वगैरह हो गया। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के फिर पूजा करना, फिर जाना है मंदिर। उसके बाद आज का ब्लॉग किससे रिलेटेड रहेगा मैं अभी ही डिस्क्लोज कर देती हूँ। आप लोग को पता ही है, जैसे मैं जिम करती हूँ तो मैं ऑलवेज़ जिम जिम कहते रहती हूँ। आप लोग को भी कहती हूँ, आप लोग भी फिटनेस पे ध्यान दो, जिम बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वगैरह वगैरह। तो मैंने क्यों जिम ज्वाइन किया था और किस टाइम किया था, और फिर जिम करने में मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और कितना टाइम हो गया जिम के हुए, तो मैं स्टार्टिंग से सारा डिस्क्लोज करूँगी। तो ओवरऑल मेरा जिम ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी पे रहेगा। तो कुछ भी बॉडी निकल जाता है, बोलना कुछ और चाहती हूँ, वो कुछ और जाता है। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन पे हम बॉडी आज ब्लॉग बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि 2000 तो मैं बताऊंगी 2070 में जैसे मैंने अपना बीटेक स्टार्ट किया था स्टडी, 12th के आफ्टर 12th के बाद। तो उस टाइम तो एज भी कम होता है फिर, और जब बच्चे रहते हैं हम, तो हम खाने पे पीने पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और आपको पता है कि उस टाइम इतना फेमस भी नहीं था जिम वगैरह, फिटनेस, ना इतनी रील्स थी, ना इतना मतलब ट्रेंडिंग था कोई भी चीज़। अब जितना हो गया है, जितनी अब डिजिटल चीज़ें हो रही है, उतनी लोग बहुत सक्सेस कर रहे हैं लाइफ में। ये चीज़ देखो किसी वे में अच्छा भी है, बट कुछ केसों में ख़राब भी है। बट डिपेंड करते हैं कि आप उसको कैसे ले रहे हो। तो बेसिकली मैं वही डिस्क्लोज़ करूँगी सारा। तो मैं 2017 में गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो उसके बाद फिर मेरा ना मतलब पहले से मन था, मेरा कभी यही माइंड में ये नहीं था कि मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन करूँगी। मेरे माइंड में कभी था ही नहीं। तो या तो मैं बाहर देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, और फिर नहीं तो कुछ अलग करूँगी। मुझे ग्रेजुएशन करने का कभी इंटरेस्ट नहीं थी अंदर से। तो फिर कहते हैं ना, जब आपके मन में इच्छा हो कुछ और करने की तो भगवान भी साथ दे देते हैं। तो फिर मैं गई बाहर। तो उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने स्टडी भी किया, और फिर मैं हॉस्टल रही थी 1 साल। देन मैं उसके बाद फिर बाहर निकली, फिर मैं गई। फिर मैंने जब हॉस्टल कॉलेज में थे ना, तो कॉलेज में भी जिम था। बट उस जिम में मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं था, क्या कहते हैं, क्योंकि कॉलेज की जिम थी तो बॉयज़ तो ज़्यादा करते थे, गर्ल्स बहुत कम करती थी, 1 या 2 बस। तो फिर हम बाहर रहने लगे। फिर मैं बाहर जिम ज्वाइन की, और फिर मैं ये सारा डिस्क्लोज धीरे धीरे करूँगी। अभी मैं जाती हूँ, नहा लेती हूँ, खाना वगैरह खा के उसके बाद फिर मैं बताऊँगी सारा चीज़। तो मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जो लड़कियां करना चाहती है फिर भी नहीं कर पाती, तो उनको वो चीज़ आप जितना शेयर करोगे तो वो और फेमस होगा। तो फिर आप लोग सपोर्ट करो, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, ताकि ब्लॉग जितना सपोर्ट करोगे, जितना प्यार करोगे, जल्दी जल्दी आप लोग का प्यार और सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो चलिए भी फिर मिलते हैं, मैं दिखाती हूँ अपना उस टाइम मैं कैसे दिखती थी और अब क्या क्या चेंजेस आए, एवरीथिंग। और गर्ल्स को जिम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, या फिर मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब भी मैं बताऊँगी कि सबके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो ब्लॉग में बने रहना एंड तक, बिल्कुल ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सॉरी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस। वो हैबिट हो गया ना, नेक्स्ट ब्लॉग तो नेक्स्ट ब्लॉग ही हो जाता है। तो चलिए नहाती हूँ, मतलब बहुत गर्मी लग रहा है। और आज सैटरडे है तो आज मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। और फिर कल संडे है तो कल को कहीं जाऊँगी। कहाँ जाऊँगी ब्लॉग में बने रहना, शॉर्ट्स आ जाएगा बहुत जल्द। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। अभी टाइमिंग हो रहा है 9:30। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, और अभी मैं कर रही हूँ ब्लॉग शूट आप लोग के लिए। पहले मेरा मन नहीं हो रहा था, मेरा मन हो रहा था सोने का, नींद आ रही थी काफ़ी, क्योंकि ना मैं कल मैं 1 बजे सोई थी। और उसके बाद मैं कल मॉर्निंग मतलब आज मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठ गई थी। तो फिर उसके बाद काम किया, दिन में सो ही नहीं पाई, फिर नहीं मिला टाइम बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी। तो मैं अभी शूट कर रही हूँ ब्लॉग। तो आप लोग बताना कल का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को। आई होप आप अच्छा ही लगा होगा। तो जो आप लोगों का कमेंट्स हैं, और बाकी मैं उसका रिप्लाई मंडे को करूँगी, क्योंकि आप लोग को पता है मैं सैटरडे संडे एसएल से रिलेटेड ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, मेरा पर्सनल ब्लॉग आता है। तो प्लीज़ आप लोग वेट करना, मैं सारा अपडेट करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूँगी, मैं करूँगी, बट मंडे टू फ्राइडे। और मेरा नेक्स्ट वीक का रोस्टर भी चेंज है, वीक ऑफ डिफरेंट डेज़ है, तो वो मैं बताऊँगी किस दिन है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस, सच में। अभी मई में मतलब अप्रैल में ये हाल है, मई जून जुलाई क्या होगा आई डोंट नो। हालत बुरी है। आप लोग की तरफ कैसा कर रहा है गर्मी, बताना गाइस।
तो मैं आज गई थी जिम और मैंने आज बहुत अच्छा शॉर्ट्स वीडियो क्रिएट किया। आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा, चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। और आप लोग जो लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो उसके लिए वेरी 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 थैंक यू सो मच सबको। तो देखो मैं बताती हूँ आप लोग को मेरी जिम की जर्नी। हाँ, तो मैं जब मैंने ये सब बता दिया था आप लोग को। तो फिर मैं जब वहाँ पे गई तो फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। तो मुझे ना जिम में बेसिक कुछ नहीं आता था, मैंने कभी लाइफ में जिम की नहीं। बट मेरे माइंड में ना एक ऐसा था, मतलब कहते हैं ना कि माइंड में होता है चीज़ें कि ये मुझे करना है लाइफ में। तो मेरे माइंड में था कि मैं ना जिम करूँगी और जिम मुझे पसंद था, मैं लाइक करती थी जिम, मतलब देखती थी ना गर्ल्स को। जब मैं बिहार में रहती थी तब की बात बता रही हूँ। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैं भी करूँगी। तो बट वो उसमें बहुत नज़दीक आ गया। तो फिर मैं सोची जब मैं वहाँ थी तो मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली जिम तो उसके बाद मैं जब गई, सॉरी गाइस हाँ, तो फिर मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे बहुत स्टार्टिंग में कहते हैं ना कि शर्म भी आती है, प्लस आपको वर्कआउट नहीं आ रहा, तो उस चीज़ों को भी लेके माइंड में हो रहा था कि मैं कैसे करूँगी इतना इतना वेट। अब मैं उस टाइम काफ़ी पतली थी, मैं दिखा रही हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन की थी मैंने 2018 एंड में जिम ज्वाइन किया था, मतलब नवंबर दिसंबर में किया था 18 एंड में। तो फिर मैं जब जिम ज्वाइन की थी उस टाइम मुझे कुछ भी मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँगी मैनेज वगैरह वगैरह। तो फिर तो मैं उस टाइम ऐसे दिखती थी, देखो ये मेरा उस टाइम का फ़ोटो है, एक सेकंड। हाँ, तो मैं इतनी पतली थी। तो ये मेरा फ़ोटो था उस टाइम का। ये 2017 का है, मतलब 2017 का पिक है। मैं जब पढ़ने गई थी तो फर्स्ट टाइम मैं देहरादून में गई थी, रॉबर्ट्स केप, वहाँ का कैमरे का पिक है ये, अभी भी है। मैं पिक बहुत अच्छी आई है तो फिर मैं रख रखी हूँ। तो उस टाइम मैं इतनी पतली थी, मेरे हेयर मेरे एवरीथिंग। मैं ये अपलोड करूँगी यूट्यूब पे तो आप लोग देख लेना। तो फिर मुझे ना मतलब सब लोग मैं मतलब मेरा हेल्थ ना बनता नहीं था आई थिंक, या फिर पता नहीं क्या था। तो फिर उस टाइम बच्चे थे तो केयर भी नहीं कर पाते थे। तो फिर छोड़ो चलो, ये तो बात की बात है। तो उसके बाद जब मैंने जिम फिर गए तो जिम में ना जो मैंने फ़र्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया, तो देखो जिम का सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है ना कि आपको सबसे पहले कोई भी वर्कआउट करो, कोई भी वेट, एक आपको अच्छा गाइडेंस होना चाहिए। और एक अच्छे गाइडेंस के अंदर आप अच्छी चीज़ करते हो, या आप लोग को पता है कि एक ब्रांडेड चीज़ या फिर एक अच्छी चीज़ जो होती है हमेशा लाइफ में सक्सेस कराती है। तो मैं जब जिम में ज्वाइन किया फिर वहाँ पे मैं जब गई तो मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले और मैं आज भी उनको बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं उनका बताया हुआ आज भी एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ। मैं गाइस कहीं भी कुछ भी किसी से नहीं पूछती हूँ, कोई भी वर्कआउट या फिर ना किसी ट्रेनर से पूछती हूँ मैं। या तो अभी तो यूट्यूब पे बहुत फेमस ही हो गया है, हर चीज़ वर्कआउट मिल जाता है। बट मुझे जो बेसिक नॉलेज है, मतलब पोस्चर कैसा होना चाहिए, कोई वर्कआउट मारो तो कितना रेपिटेशन में कितना गैप लेना चाहिए, बहुत लोग देखते हैं। मैं जैसे नोटिस की हूँ मैंने जिम में, बहुत लोग 15-15 20-20 मिनट गैप ले लेते। उस गैप के बीच में क्या होता है ना, आपकी बॉडी के जो रिदम है वो बिल्कुल बॉडी ठंडी पड़ जाती है। क्योंकि हम जब वर्कआउट करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी हार्ड, मतलब गर्म होता है। तो वो जो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हीट होती है उसकी वजह से हम वर्कआउट बहुत ही कॉन्फिडेंस और पेशेंस में अच्छे वे में करते हैं। अगर हम मान लो 15-20 मिनट गैप ले लिए तो फिर हमारी बॉडी को जो वो है तो वो फिर कंट्रोल में हो जाता है। तो प्रॉब्लम उस केस में प्रॉब्लम तो नहीं होती खैर, बट इतना गैप लेने का नहीं है, ये तो चलो मैं बताइए आपको। तो फिर मैंने जब वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम मैं जिम गई थी तो फिर उसके बाद मुझे उन्होंने बताया बिल्कुल बेसिक्स। उन्होंने मुझे फर्स्ट डे बताया कि तुम कुछ मत करो यहाँ पे, अभी सिर्फ मतलब 2.5 या 2-2 kg का डंबल दिया था और सारा पोस्चर बताया था कि इस वे में करो, धीरे धीरे करते करते। और मेरे अंदर ना वो कॉन्फिडेंस था, मोटिवेशन था, जिम को लेके इंटरेस्ट था, आप बोल सकते हो। क्योंकि जब आपके अंदर इंटरेस्ट होगी ना तभी आप कोई चीज़ कर सकते हो। तो वो इंटरेस्ट मेरे अंदर इतनी अच्छी थी तो फिर मैं इंटरेस्ट से करने लगी। जब स्टार्टिंग जिम करती तो बहुत पेन होता है, मैं लेग और नहीं मार पाती थी, बिल्कुल स्क्वाट्स नहीं मार पाती थी। मैं स्क्वाट्स मारने में एक बार गिर भी गई थी, बहुत ज़्यादा बहुत केसेस हुए थे।
और फिर लड़के लोग ऐसे देखते थे, बट मैं कभी कहीं भी शर्म नहीं की, किसी भी वे में नहीं की। बहुत लोग कहते हैं कि हाइट छोटा है, कैसे जिम कर लोगी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई, बट मैंने सबको हैंडल करके आगे बढ़ी। और फिर क्योंकि मेरा फोकस था मुझे जिम करना है, दुनिया क्या बोल रही है आई डोंट केयर। तो वही चीज़ मैं आप लोग को बता रही हूँ कि बेसिक स्ट्रॉन्ग रखोगे तभी आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैंने वहाँ से किया उनके पास, फिर उसके बाद 2019 सॉरी 18 में नहीं किया था मैंने, 19 में जिम किया था, हाँ 19। और उसके बाद 2020 मार्च में कोविड आ गया था। मैंने नवंबर में जिम ज्वाइन किया था, दिसंबर जैन फैब तक मैंने जिम किया, और मार्च में कोविड आ गया तो बंद हो गई जिम। फिर उसके बाद तो कोविड के बाद मुझे मेरे अंदर मोटिवेशन थी तो मैं खुद ही करती थी फ्लैट में जिम वर्कआउट। मैंने सामान वगैरह मंगा रखा था, खुद किया। उसके बाद फिर जिम ओपन हुई, फिर मैंने जिम ज्वाइन की, बीच में बहुत गैप हुई। तो मैं 19 से जिम कर रही हूँ, और अभी तक मैं लाइफ में जब तक मैं हूँ मैं कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि गाइस जिम से बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप योगा कर सकते हो, योगा से भी फ़ायदे हैं, जिम से भी है। तो इसको मैं आगे लाइफ में कंटिन्यू करना चाहूँगी, क्योंकि ये लाइफ का बेस्ट पार्ट है। आप किसी भी वे में रहो, हर टाइम आप फिट रहोगे, आपको कोई भी चीज़ हेल्दी मतलब अनहेल्दी नहीं होगी, बॉडी जल्दी हेल्दी रहेगी, स्ट्रॉन्ग। देखो हर एक चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। आप लोगों को पता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसके एक पहलू भी होते हैं, दो पहलू भी होते हैं, दूसरा भी होता है। तो एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, तो आपको दोनों को लेके चलना होता है लाइफ में। कभी भी कुछ भी आ जाता है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, तो हम कभी घबराना नहीं चाहिए हमें। तो उसके बाद फिर मैंने उस टाइम मैं जब बेसिक जिम कर रही थी, तो फिर मैंने कोई भी स्टार्ट किया था मैंने जिम बिगनर से, तो मैंने कोई प्रोटीन नहीं लिया था, कोई सप्लीमेंट नहीं लिया था उस टाइम तक। और उसके बाद मैं सिर्फ घर का खाना खाती थी, मैंने दलिया ऐड कर लिया था। फिर मैंने रोटी चावल थोड़ा इंक्रीज़ कर लिया था। उसके बाद फिर जो भी मुझे पॉसिबल, जैसे बादाम छुआड़े दूध वगैरह वगैरह, ये सब मैं घर का ही खाती थी सब। एग और नॉनवेज में चिकन, बाहर का नहीं खाती थी कुछ भी। तो फिर यही खाती गई। उसके बाद मेरी बॉडी मतलब गेन भी हुई काफ़ी, मेरा वेट भी 12 केजी 15 केजी अप्रॉक्स मेरा वेट गेन हो गया था। तो उस टाइम बहुत लोग ने बहुत बोला क्या खाया तूने, क्या खाया, मतलब मैं दिखाती हूँ। उसके बाद जो मेरा वेट गेन हुआ था, फिर मैं प्रॉपर जिम करने लगी थी बहुत अच्छे से, तो और मज़ा आ रहा था। मैं दिखा रही हूँ, आपने वो देखा ना अभी जो मैंने वीडियो फ़ोटो दिखाया था, ये दिखाया मैंने आपको। और देखो मैं दिखा रही, 1 मिनट, ये देखो, वो ब्राइटनेस बहुत तेज़ हो गया। ये देखो, ये मैंने जब जिम कर रही थी तो फिर मेरा हेल्थ जिम करते करते बना था। तो उसके बाद मेरा वेट अभी भी फिक्स है, वो वेट मेरा कम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कुछ अलग सप्लीमेंट लेके वेट नहीं गेन किया था। हाँ मैंने एक बार गेनर लिया था 1 केजी का, तो मुझे बताया था कि क्योंकि मैं काफ़ी पतली थी, तो फिर उन्होंने बोला कि आप गेनर ले सकते हो, बट कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, काफ़ी मुझे फ़ायदा ही हुआ है। तो आप लोग, बहुत लोग की डाउट्स रहते हैं कि सप्लीमेंट बहुत बेकार चीज़ है या फिर नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखो सप्लीमेंट किससे बनते हैं, दूध से बनते हैं, मिल्क से बनते हैं। हम प्रोटीन अगर आप इंटेक कर सकते हो, दाल से कर लो, एग से कर लो, चिकन से कर लो, पनीर से कर लो, तो डोंट नीड टू सप्लीमेंट, आप मत लो। बट सप्लीमेंट का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हर एक, जब वुमेंस प्रेग्नेंट होती है तो उसे भी प्रोटीन लेने कहा जाता है, प्रोटीन का डब्बा ही मिलता है, तो वो भी एज अ सप्लीमेंट ही है। बट उन्हें वो नहीं दिखता, उन्हें दिखता है कि अच्छा जिम का जो सप्लीमेंट है, बॉडी बिल्डर, वो डिफरेंट होता है। तो वो डिफरेंट नहीं होता है, सेम ही होता है, बट थोड़ा थोड़ा अलग होता है। वो थोड़ा हाई मात्रा में होता है, ये थोड़ा लो मात्रा में होता है। तो यही था। तो जिम के देखो, आप हेल्दी भी मतलब फ़ैट लॉस भी कर सकते हो, फैट मतलब मोटे भी हो सकते हो, बहुत सारे फ़ायदे। तो मैं धीरे धीरे सब पे वीडियोस बनाऊंगी, तो आप लोग बने रहना। मैं अपनी जर्नी शेयर की, मैंने जिम क्यों स्टार्ट किया था, मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए। एक तो मेरी बॉडी शेप में आई, प्लस मेरी बॉडी मतलब कुछ भी, कोई भी मैं कपड़ा पहन लेती हूँ, वेयर करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मेरा हेल्थ भी बना है काफ़ी। मैं जिम कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मन ही नहीं मुझे, मैं जिम ना करूँ तो मुझे मतलब सारी चीज़ मेरे रिवर्स होने लगता है, मेरे पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं। मैं जिम करती हूँ तो हर चीज़ मेरा रेगुलर रहता है, और मैं जिम ना करूँ तो मुझे अंदर से मतलब अनकॉन्फिडेंस फील हो, मतलब वैसी बॉडी को हैबिट हो गई है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ऐसे देखो, ऐसा नहीं होता कि मैं कभी कभी नहीं करती हूँ, ऐसा भी है कि बहुत टाइम नहीं करती हूँ,
फिर भी मेंटेन रहता है, बट ऐसा एज अ लॉन्ग पीरियड टाइम मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बहुत बेस्ट पार्ट है जिम, तो आप लोग भी करो। आपने मेरा देखा ना लाइफ जर्नी, तो फिर सबके अपने अपने मोटिवेशन होते हैं, अपने अपने चीज़ें होते हैं, तो आप लोग भी करो, बहुत अच्छी चीज़ है। तो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियोस। आई होप आप लोग को सही लगा हो, बोरिंग नहीं लगा हो, क्योंकि देखो मैं अभी कहीं नहीं जा पाती हूँ ज़्यादा, तो ऐसे बैठ के ब्लॉग बनाती हूँ, और सिंगल रह के मैं किससे बातें करूँ, किससे बोलूँ, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। बाकी ये चीज़ बहुत जल्द आप लोग की दूर हो जाएगी प्रॉब्लम, तो आप लोग बस सपोर्ट करो, प्यार करो, बहुत अच्छे से ब्लॉग आने वाले हैं। अब बहुत सारी सरप्राइज़ भी है, तो बने रहो ब्लॉग में बिल्कुल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सबको जय माता दी।